जय हिंद सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कब आएगा नवोदय विद्यालय का रिजल्ट। जी हाँ, जिन बच्चों ने इस वर्ष यानी 18 जनवरी को क्लास 6 के लिए जो एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट कब आएगा ये बच्चे और पेरेंट्स सभी जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कब रिजल्ट आने वाला है और कितने नंबर वालों का नंबर आएगा, यानी कितने नंबर वालों का नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा उसमें कितने नंबर होंगे बच्चों के जिनका नंबर आ जाएगा। देखिए, हमने हमेशा से ही प्रयास किया है कि हम आपको एक ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करें और यही प्रयास हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने जब भी जनवरी में एग्जाम लिया है तो कम से कम 2 महीने का समय जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा लिया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा लिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम 18 जनवरी को हुआ है और 18 जनवरी से आप लगभग 2 महीने मान लीजिए, और एक ऑफिशियल ये जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। 2 महीने का इन्होंने अपने वेबसाइट में भी ये मेंशन किया हुआ है। तो लगभग 2 महीने का आप समय मान लीजिए। तो 18 जनवरी को एग्जाम हुआ है, 18 फरवरी 18 मार्च, यानी 18-20 मार्च के आसपास ये रिजल्ट आ जाना चाहिए क्लास 6 वालों के लिए, है ना। और ये जो रिजल्ट है, अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो बच्चे पेपर दे के आए थे जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसकी ऑफिशियल ऑथेंटिक एक आंसर की हमारे द्वारा चैनल पर अपलोड की गई थी। इसी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के चैनल पर उसका सॉल्यूशन हुआ था पर्टिकुलर पेपर का। हर सब्जेक्ट वाइज, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है या मैथमेटिक्स है, इसका सारा सॉल्यूशन दिया गया था और उसमें बच्चों ने, पेरेंट्स ने अपने नंबर भी मिलाए होंगे, गिने होंगे कि भाई हमारे इतने नंबर बैठ रहे हैं। बच्चों, कोई भी परीक्षा हो या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पेरेंट्स कोई भी परीक्षा हो किसी भी तरीके की, तो आपने, हर कोई बच्चा या हर कोई पेरेंट्स ये नंबरों को लगाते हैं कि भाई मेरा बच्चा इतने नंबर का पेपर करके आया है, इतने नंबर मेरे बच्चे के बैठ जाएंगे। और फिर उसी हिसाब से आगे की रणनीति पेरेंट्स के द्वारा तय की जाती है, बच्चों के द्वारा तय की जाती है कि मुझे कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, कौन से में नहीं लेना है। उसी हिसाब से बच्चे इंतजार करते हैं रिजल्ट का। तो लाजमी है, नवोदय विद्यालय का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम हुआ है, उसका भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं और पेरेंट्स तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आगे की रणनीति उनको तैयार करनी है कि बच्चे को हमको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नवोदय विद्यालय के द्वारा मार्च में रिजल्ट जब अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से तय कर पाएंगे कि बच्चा को हमें कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। यानी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का भी रिजल्ट यदि मार्च में आ जाता है, क्योंकि अप्रैल में सैनिक स्कूल का पेपर है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही सैनिक स्कूल का पेपर आने वाला है, तो आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा ये कहेंगे कि हाँ भाई हम ठीक डिसीजन ले पाएंगे, मतलब अपने आप को एक सेफ जोन में आप पाएंगे। तो ये 18 से 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल बनता है हमारा कि कितने नंबर वाले बच्चों का नंबर इसमें आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। यानी JNV का जो परीक्षा बच्चों ने दी थी 2025 ही कहेंगे इसे, क्योंकि 2025 में ये परीक्षा हुई थी। तो 2025 की ये बच्चों ने परीक्षा दी थी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल बन के आ रहा है कि किन बच्चों का नंबर आएगा। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया और दोबारा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा हमेशा से ही ये प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको बाहर निकाला जाए। यानी जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं,
आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पैसों के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय हमेशा से फ्री एजुकेशन देता है। बच्चे का रहना, बच्चे का खाना, है ना, और पढ़ाई सारा कुछ, यानी बुक भी और आपके कपड़े भी, ड्रेसेस यानी जो होती है स्कूल की, वो सब कुछ इनके द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार का शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को आर्थिक तंगी के रहते हुए नहीं पढ़ा पाते और अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाता है बच्चा, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को आगे निकाला जाए, उन बच्चों को आगे निकाला जाए, उन बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होगा, सबसे ज्यादा जो बच्चे लिए जाएंगे, वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसमें लिए जाएंगे। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही सबसे ज्यादा सीट नवोदय विद्यालय के द्वारा दी जाती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कुछ पेरेंट्स जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं, वो जान लीजिए जिनको नहीं पता है, और जो जानते हैं प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी पता चल पाए और वो भी डिसीजन आराम से ले सकें। तो सबसे पहले आप जानना है आपको कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को आगे लाएंगे, और शहरी क्षेत्र का जो बच्चा होगा उसमें भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। ऐसी कैटेगरी को कम उस पर लगाएंगे, कट ऑफ लगाएंगे, यानी एससी कैटेगरी वाले को सबसे पहले लाने का प्रयास है, एससी एसटी को, है ना, जिस जो शारीरिक रूप से भी विकलांग है ना, उनको भी ये आगे लाने का प्रयास करते हैं। ये गवर्नमेंट का, भारत सरकार का ये सबसे पहला उपक्रम रहा है कि जो बच्चों पर रहने खाने की भी व्यवस्था नहीं है, बोर्डिंग स्कूल चाहते हैं जो माता पिता और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, और बच्चा उनका होनहार है, पढ़ने में होशियार है, क्योंकि इसीलिए ये एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। भाई घर घर जाके कोई भी सरकार हो, कोई भी लोग हो, या हम हैं, या कोई भी XYZ हो, या आप है, घर घर जाके पता नहीं लगा सकते कि कौन होशियार है और कौन कमजोर है पढ़ने में। इसीलिए ये परीक्षा रखी जाती है, एंट्रेंस एग्जाम रखा जाता है, और अब ये परीक्षा बहुत बड़े रूप में हो चुकी है, यानी कंपटीशन बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कागज पेपर लिया, जो दे के आए उनको समझाने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो पता है कि कैसे परीक्षा होती है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनको इस वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट न करके हम जो है सही ट्रैक पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा है, बेटा है या बेटी है, ग्रामीण, आशा करता हूं साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसे मोटा कर लेते हैं पेन को, जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, जेएनवी 2025 की जो परीक्षा हुई थी, 2000 की परीक्षा में कक्षा 6 वाले जो बच्चे परीक्षा देके आए थे क्लास 6 के लिए, उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब सीधी बात आती है कि बच्चे किन का नंबर आएगा, कितने नंबर वाले बच्चों का नंबर आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है। कंपटीशन बहुत हाई है दोस्तों, तो मैं एवरेजन बता रहा हूं। SC ST OBC जर्नल, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना के रखा हुआ है, उसको आप देखिएगा। उस पर हमने सारा डिटेल डाला हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं एवरेजन बता दे रहा हूं। जिस बच्चे के 80 से यानी 85 नंबर है और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला बच्चा नंबर है, तो वो समझ लीजिए कि उसका रोल नंबर बिल्कुल आ सकता है, यानी वो बिल्कुल जेएनबी के द्वारा बुलाया जा सकता है, उस बच्चे को रिजल्ट में उसका नंबर आ सकता है। ये हो गया आपका, ग्रामीण की बात कर रहा हूं मैं। अब इससे मिलता जुलता होता है, कोई क्वेश्चन करेंगे, कमेंट करेंगे, सर मेरे बच्चे के 81 है, कोई कहेंगे मेरे 79 है, कोई कहेंगे 82 है, कोई कहेंगे 86 है, कोई कहेंगे 90 है, कोई कहेंगे इन बच्चों का नंबर आया था। तो ये एक लगभग एक वो निकाला जाता है। तो आप समझिए कि इस दायरे में है, तो इन बच्चों का नंबर बिल्कुल आ सकता है। आप शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए जान लीजिए, ये थोड़ा टफ है। शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए जान लीजिए टफ रहता है, इसमें थोड़ा हार्ड लगाएंगे, यानी मैंने पहले ही आपको बता रखा है 100 नंबर का पेपर है बच्चों का। शहरी क्षेत्र का बच्चा रहने वाला है, तो
96, 97, 98, 99 वाले बच्चों का नंबर ही इसमें सुनिश्चित आप समझ सकते हैं, मतलब इन बच्चों का नंबर आ सकता है। तो आप समझिए कि ये 95% वाले बच्चों को ले रहा है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, 95 नंबर ला रहा है तो 95% हो गया, 96 नंबर ला रहा है 96% हो गया। ये कैटेगरी वाइज फिर डिपेंड करेगा बच्चे को, ये उस हिसाब से लेंगे, लेकिन एक रफली आइडिया मैंने आपको फिर भी इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है, क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल ग्रामीण के लिए सही समझ सकते हैं और ये जो शहरी के लिए समझ सकते हैं। दोनों के लिए ही 100 नंबर का पेपर आता है, लेकिन इसमें क्या है 80% वाले बच्चे को भी ले लिया जाता है, 85% वाले को भी ले लिया, 82 जो 86 90% तक ये बच्चे, कोई कहेगा 91 है सर मेरा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, उसी को हम बताते हैं, जो अनुभव है उसी को आपके साथ साझा किया जाता है। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया और किन किन बच्चों का नंबर इसमें आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नई जानकारी, सही जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और एक नई वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक चैनल पर बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।